इट इज़ वेरी ईजी टू से कि हम एक रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करना चाह रहे हैं. देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी ट्राई वेरी हार्ड टू मूव फ्रॉम द रिलेशनशिप बट वी फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू डू सो. किसी के साथ एक लंबे अरसे से रिलेशनशिप में होने के बाद जब आप मूव ऑन करना शुरू करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोग इनकाउंटर करते हैं. लेकिन हम बहुत बार, बहुत कोशिशों के बाद भी मैंने लोगों को कहते हुए देखा है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. मैं अभी तक उसे अपने ख्यालों से, अपनी आदतों से, अपने दिनचर्या से उसे नहीं निकाल पाया हूँ. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द साइंस दैट यू स्टिल नॉट एबल टू मूव. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता. मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे साइंस, ऐसे चिन्ह के बारे में जिससे आपको समझना है कि आप अभी भी बहुत कुछ करने के बावजूद भी अपने पुराने रिश्ते से नहीं निकल पाए हैं. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि मेरी बहुत सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे. तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप अभी भी अपने पुराने रिश्ते से बाहर नहीं आए हैं. पॉइंट नंबर 1, अगर आपको लगता है कि वो बार बार आपके थॉट्स में आ रहे हैं और थॉट्स में आने के साथ साथ आपका इमोशन का ट्रिगर हो रहा है, इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड ज़रूर करते हैं कि हम मूव कर गए, लेकिन जब भी उनके बारे में सोचते हैं रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नींद ना आने का इशू रहता है. तो अभी भी समझ लीजिए कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. यू विल नीड अनदर सम टाइम, सम डेज टू गेट अप फ्रॉम दिस ब्रेकअप. Point number 2, you still keep on thinking where were you bad at. अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज मेरा रिश्ता टूट गया, अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता. यू कीप ऑन एनालाइजिंग द होल ट्रैक व्हेन यू मेट, व्हेन यू डिड समथिंग, व्हेन शी डिड समथिंग. व्हेन यू कीप ऑन एनालाइजिंग एंड कीप ऑन रिमेंबरिंग कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज मेरा रिश्ता नहीं चला. इफ़ यू डिड सो, इफ़ यू आर डूइंग सो, it means you are still in the trap of that old relationship. Point number 3, if you feel you should stalk on her, अगर आपको लगता है मैं उसका फेसबुक आईडी देख लूँ, मैं उसका इंस्टाग्राम देख लूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ कि वो क्या कर रही हैं, मैं कोशिश करता रहूँ कि कहीं जो उसने मुझे छोड़ा है, ये जो रिलेशनशिप चला गया, उसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है. इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पर्सन टू ब्लेम फॉर एंड स्टॉकिंग देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्टॉकिंग देम पर्सनली, देन इट्स अ बिग no and it is a sign that you are still not able to move from that relationship. Point number 4, if their gifts, their memories are still making you feel in love. अगर अभी भी आपकी कुछ पुरानी चीज़ें देखकर, उनके बारे में कुछ सोचकर, कुछ मेमोरीज को देखकर, या अपने नए रिलेशनशिप में भी उन्होंने आपके साथ कहाँ टाइम स्पेंड किया था, वो सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, तो अभी भी आप उनसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डीप आपको, आपके थॉट्स को, आपके स्ट्रेस को अभी भी बढ़ा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट यू हैवंट मूव्ड येट. Point number 5 and most important point is, if you have that craving to talk to them. There are many people who have craving to at least just call them or just message them, or you wish to say to any one of a friend कि यार एक बार उससे बात करके देखिए वो कहाँ है और एक बार मेरी बात करा दे, I want to talk. If you still feel, there are many people who say कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसका ध्यान रख रहा था या मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा था कि वो तो ठीक है. No, these are the signs that you haven't moved. और अगर आपने मूव करना है तो आपको ये सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, अपने आप को उस थॉट से, उस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग से बाहर निकालना पड़ेगा. एंड फॉर दैट योर काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आर देयर टू हेल्प यू. इफ यू विल टेक लॉन्गर टाइम टू गेट आउट ऑफ इट, यू विल डेफिनेटली बी ट्रैप्ड इनटू द सर्कल ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड मेनी अदर मेंटल हेल्थ डिसीजेज, एज वेल एज इट विल इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जल्दी से अपने ऐसे रिश्ते से जिसमें आपको फ्रूटफुलनेस दिखाई नहीं देती, जो लंबा समय नहीं चल सकता और आप दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ
some issues like caste, family blending, cultural backgrounds, personal incompatibilities. Maybe there are multiple issues. So it's always important to move, realize, and then have a good future ahead. थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, उससे आप मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। अगर आप मुझे बुक करना चाहते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, तो बायो में प्लीज़ जाइए, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिलेंगे, जिससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। शायद आपका कोई दोस्त है जिसे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, तो आपने मेरे से जुड़े रहना है।